ओके, सो हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इक्वेटोरियल लाइन को डिफाइन करने के लिए हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल ले लेते हैं जिसमें दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं, -q एंड +q। जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो पॉइंट ए पे है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉइंट बी पे है। और आपका ये जो डायपोल है ए बी, इसकी लेंथ है सपोज ट्वाइस है, और इस डायपोल का सेंटर जो है वो पॉइंट ओ पे लाई करता है। दैट मीन्स ओ पॉइंट जो है आपके डायपोल की लेंथ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। एक पार्ट होगा ओ ए, दूसरा पार्ट होगा ओ बी, और ये दोनों किसके बराबर होंगे? ए के बराबर होंगे। अब हम क्या करेंगे, इस सेंटर पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो पी पॉइंट से पास करता है। तो ये जो आपकी लाइन है ओपी, इस लाइन को आप बोलते हो इक्वेटोरियल लाइन। ये इक्वेटोरियल लाइन बेसिकली क्या है? आपकी एक ऐसी लाइन जो आपकी डायपोल के सेंटर से पास करती हो और इसके परपेंडिकुलर हो, तो ऐसी लाइन को बोलोगे आप इक्वेटोरियल लाइन। और सपोज इस इक्वेटोरियल लाइन ओपी की जो लेंथ है वो है आर। तो हमको क्या करना है, पी पॉइंट पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एपी और बीपी को ज्वाइन कर लेंगे और हम फाइंड करेंगे एपी की लेंथ क्या है और बीपी की लेंथ क्या है। तो एपी की लेंथ फाइंड करने के लिए आप ट्राइंगल ले लो एओपी। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एपी जो है वो आपका हाइपोटेन्यूज होगा। तो आप इस पे अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो यू विल गेट एपी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। योर हाइपोटेन्यूज विल बी अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सिमिलरली बीपी जो है वो भी एक राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है, तो बीपी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जो आपका नेगेटिव चार्ज है -q जो कि पॉइंट ए पे है, इसकी वजह से पी पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो फाइंड करेंगे। तो सपोज जो ए पॉइंट पे जो चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसको हम E1 से डिनोट करते हैं। तो दिस E1 वेक्टर विल बी इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन AP स्क्वायर। अब AP स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर लेंगे तो वी विल गेट E1 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E1, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? देखो आपका नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो रेडियली इनवर्ड्स होता है, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होता है। दिस मीन्स आपका जो E1 वेक्टर है इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग PC वेक्टर। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करेंगे, बी पॉइंट पे आपका जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से पी पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो फाइंड करेंगे, और इसको आप डिनोट कर सकते हो E2 वेक्टर के साथ। तो नाउ योर E2 वेक्टर विल बी इक्वल टू 1/4πε0 q upon bp square. bp is your distance between b and p. bp की वैल्यू पुट करेंगे तो you will get E2 vector equals to 1/4πε0 q upon r square plus a square. अब जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? हमको पता है किसी भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो रेडियली आउटवर्ड्स होती है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होती है। दैट मीन्स आप बी पॉइंट पे जो चार्ज है उसकी वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कुछ इस तरह से ले सकते हो, अलोंग पीडी वेक्टर। अब अगर आप देखो E1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और E2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों ही आपस में इक्वल है, 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज हैं जो चार्ज q और चार्ज -q की वजह से है, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, इक्वल है, इनकी डायरेक्शंस जो है वो डिफरेंट है। एक वेक्टर की डायरेक्शन PC के लॉन्ग है, दूसरी PD के लॉन्ग है। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमको अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है
तो आपके जो वेक्टर्स हैं पीसी और पीडी, हम इन दोनों को रिजॉल्व करेंगे इनके कंपोनेंट वेक्टर्स में। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम E1 वेक्टर को आप रिजॉल्व करोगे दो कंपोनेंट्स में। पहला कंपोनेंट जो है वो आपका आ जाएगा अलोंग PR, ठीक है। और ये कंपोनेंट जो है इसको आप लग सकते हो E1 cos थीटा। और ये जो PR वेक्टर है या जो PR कंपोनेंट है ये आपके BA के पैरेलल है, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट जो आ गया वो आपका आएगा E1 sin थीटा, जो कि होगा PE के अलोंग, ठीक है। एंड दिस PE इज परपेंडिकुलर टू योर BA। सिमिलरली अगर आप PD वेक्टर को रिजॉल्व करते हो दो कंपोनेंट्स में, तो एक कंपोनेंट आ जाएगा आपका PR, जिसको आप E2 cos थीटा लिख सकते हो। अगेन दिस PR इज पैरेलल टू योर BA। और दूसरा कंपोनेंट जो है वो होगा आपका E2 sin थीटा, वो किस डायरेक्शन में होगा, अलोंग PF, ठीक है। और ये जो PF है दिस इज परपेंडिकुलर टू योर BA। अब अगर आप साइन वाले कंपोनेंट्स देखो दोनों वेक्टर्स के E1 E2 के, तो एक वेक्टर जो है वो अलोंग PE है, ठीक है, E1 sin थीटा। और दूसरा वेक्टर जो है P2 cos E2 sin थीटा, जो कि PF के अलोंग है, ठीक है। और ये दोनों कंपोनेंट्स जो है ये एक दूसरे के साथ ऑपोजिट, एकदम 180 डिग्री के एंगल पे ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइंड है, ठीक है। और E1 और E2 का मैग्नीट्यूड जो है वो आपस में इक्वल है। दैट मीन्स PE और PF क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दैट दीज टू आर इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो आपकी P पॉइंट पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसकी वजह से होगा, कॉस कंपोनेंट्स की वजह से, E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा। So you can write the resultant intensity at point P is E magnitude equals to E1 cos theta plus E2 cos theta। अब E1 और E2 का मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर है, तो मैं E2 की जगह E1 लिख लूंगी, तो आई विल गेट E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। तो फाइनली मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, E वेक्टर मैग्नीट्यूड इक्वल टू 2 टाइम्स E1 cos थीटा। अब मैं क्या करूंगी, E1 की वैल्यू पुट कर लूंगी, तो आई विल गेट E वेक्टर मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 2 इंटू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब मैं क्या करूंगी, कॉस थीटा की वैल्यू जो है उसको पुट करूंगी। कॉस थीटा की वैल्यू के लिए हम ट्राइंगल लेंगे AOP, आप ट्राइंगल BOP भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो cos थीटा फाइंड करने के लिए आई कैन राइट cos थीटा इक्वल्स टू OA अपॉन AP बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो OA जो है वो आपका A के बराबर है और AP जो है वो आपका अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के बराबर है। तो ये वैल्यू जब आप पुट करोगे तो यू विल गेट E इक्वल्स टू 2/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू A अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर की सारी टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे और डिनोमिनेटर को भी सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये जो डिनोमिनेटर है इसमें एक टर्म है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और दूसरी टर्म है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो दैट मीन्स जो फर्स्ट वाला R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर है इसकी पावर 1 होगी, सेकेंड वाला R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर जो है इसकी पावर है 1/2, ठीक है। तो जब 1 और 1/2 को आप ऐड करोगे तो यू विल गेट 3/2। तो फाइनली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बन जाती है 1/4πε0 2 इंटू क्यू इंटू ए अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। अब इसमें ये जो न्यूमरेटर वाली टर्म है 2 इंटू क्यू इंटू ए, इसको आप रीअरेंज करके Q इंटू ट्वाइस ए लिख सकते हो। और ये Q इंटू ट्वाइस ए जो है ये किसके बराबर होता है, डाइपोल मोमेंट P के बराबर। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू क्यू इंटू ए की जगह हम लिख सकते हैं P इज योर डाइपोल मोमेंट। E is equal to 1/4πε0
P अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। हमने क्या किया, Q इंटू ट्वाइस ए या फिर 2 इंटू क्यू इंटू ए को हमने पुट कर लिया डायपोल मोमेंट P के बराबर। तो दिस इज योर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल हो और उस कि किसी इक्वेटोरियल लाइन के किसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो उसका फॉर्मूला होगा आपका ये E इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। अब ये जो फॉर्मूला है ये आपको खाली मैग्नीट्यूड बताता है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, जिस डायरेक्शन में आपका E1 cos थीटा है या फिर जिस डायरेक्शन में आपका E2 cos थीटा है, दोनों की डायरेक्शन सेम है एंड द डायरेक्शन इज अलोंग PR। ठीक है, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी अलोंग PR। अब ये जो PR है ये आपकी डायपोल के साथ किस डायरेक्शन में अलाइंड है। देखो आपकी डायपोल की डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आ रही है फ्रॉम P टू R। अगर आप देखो तो ये दोनों डायरेक्शन जो है आपस में एंटी पैरेलल है। ठीक है, एक डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। This means you can write that the direction of your electric field intensity is along PR, which is parallel to BA vector। या फिर आप इसको वेक्टर फॉर्म में अपनी इक्वेशन को कैसे मॉडिफाई कर सकते हो, यू कैन राइट E वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 माइनस P वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। अब ये नेगेटिव साइन कहाँ से आया, ये नेगेटिव साइन जो है वो ये डिनोट करता है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है आपकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में। डाइपोल मोमेंट जो है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाता है फ्रॉम A टू B। तो आपका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इक्वेटोरियल लाइन पे वो जा रही है फ्रॉम P टू R, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। तो दैट मीन्स ये नेगेटिव साइन आपको बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है वो आपस में ऑपोजिट है, एंटी पैरेलल है। ओके, तो अब हम कंसिडर करेंगे इसमें एक स्पेशल केस। सपोज आपका जो डाइपोल है वो आपके P पॉइंट से बहुत बहुत ज्यादा दूर है। योर डाइपोल इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ योर डाइपोल। दैट मीन्स अगर आपका R जो है वो ट्वाइस A से बहुत बहुत बड़ा हो, तो फिर आप क्या करोगे। तो अगर आपका डायपोल जो है शॉर्ट है, ट्वाइस ए जो है इट्स वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू आर, तो हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले में ए को निग्लेक्ट कर देंगे कंपेयर टू योर आर। तो यू विल गेट E इक्वल्स टू 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। आपने ए को जीरो पुट कर लिया क्योंकि जीरो जो है वो निग्लिजिबली स्मॉल है कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ आर। तो अब आप जो आपका डिनोमिनेटर में टर्म है आर स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, इसको आप सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो, ये बन जाएगा आपका 2 इंटू 3/2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो यू विल गेट 1/4πε0 P अपॉन आर क्यूब। This is your electric field intensity on equatorial line of an electric dipole if your dipole is very short and it is very very far away from your that point on the equatorial line। ओके, सो अब हम एक छोटा सा टॉपिक करेंगे, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइंस। अगर आपके पास दो पॉइंट्स है, एक एक्सियल लाइन पे लाई करता है, दूसरा इक्वेटोरियल लाइन पे लाई करता है, दोनों का डिस्टेंस जो है वो सेम है r, तो कौन से वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, कौन से वाले पे कम होगी। सबसे पहले ले लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन बिकॉज ऑफ शॉर्ट डायपोल, तो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू P अपॉन 4πε0 आर क्यूब। सिमिलरली इक्वेटोरियल लाइन पे अगर आपके पास एक शॉर्ट डायपोल हो और इक्वेटोरियल लाइन पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन आर क्यूब।
अब हम क्या करेंगे, एक्सेल लाइन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिवाइड कर देंगे इक्वेटोरियल लाइन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ. So we will get EXL upon E equatorial equal to 2 into P upon 4 pi epsilon naught R cube divided by P upon 4 pi epsilon naught R cube. अब आप अगर इस टर्म को देखो तो इसमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी है, आर क्यूब भी है और पी भी है, दोनों टर्म्स में, एक्सियल लाइन वाले में भी इक्वेटोरियल में भी. खाली एक आपकी टर्म है जो बच जाएगी, दैट इज 2. बाकी सब जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा. दैट मीन्स योर ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल इक्वल्स टू 2. दिस मीन्स आपकी जो एक्सियल लाइन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो 2 टाइम्स होती है आपकी इक्वेटोरियल लाइन वाली electric field intensity के. That means your electric field intensity on axial line is greater than your electric field intensity on equatorial line by a factor of 2.